नमस्कार। कोरोना के चलते बढ़ते आर्थिक संकट के बीच जनता कई मुसीबतों से जूझ रही है। फोटोग्राफर समाज वैसे ही काफी तंगी का सामना कर रहा है। सीजन निकल जाने के बाद लॉकडाउन खुल भी जाए तो जो सीजन जा चुका है वो अब अगला सीजन अक्टूबर नवंबर के बीच में ही आएगा। तब तब तक जैसे तैसे घर का कनस्तर चला रहे हैं। ऐसे में ड्रोन कैमरे के भारत में बैन हो जाने से एक बड़ा झटका फोटोग्राफर्स को लगा है। साथ ही फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन भी इस मामला को लेकर चिंता में है। जो फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन जिसे पवई कहते हैं, ये फोटोग्राफर्स के हक में बात करती है। तो देश के तमाम जगहों से हमारे साथ फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यगण जुड़ चुके हैं, जिनमें हमारे साथ झारखंड से सुनील जी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं गुरुचरण सिंह जी। गुरुचरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उड़ीसा से हमारे साथ वीरेन जी जुड़े हुए हैं। वीरेन जी, स्वागत है आपका भी। गुरुचरण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि कनस्तर चलाना मुश्किल हो रहा था, ऐसे में ये जो आया है बयान सरकार की तरफ से कि ड्रोन बैन हो रहा है, ये आटा गीला होना है क्या? वही का वाइस चेयरमैन होने के नाते पहले आपको सबको नमस्कार करता हूं। जितने भी व्यूवर्स आपके साथ जुड़े हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं कि बहुत से फोटोग्राफर जो ड्रोन व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अगर ये ड्रोन का जो सरकार का जो निर्देश आया है ये बंद हो जाता है तो उनका घर में पहले ही रोटी के बहुत ज्यादा साधन नहीं थे, क्योंकि वो लेबर क्लास लोग हैं जो सुबह ड्रोन का दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी का सिस्टम से चलता है, जाके अपना काम करते हैं और शाम को पैसे ला के अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। अगर ये ड्रोन बिल्कुल बंद हो जाता है तो उनके लिए, बेचारों के लिए बहुत बड़ी समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को कोई और काम भी नहीं आता जिससे वो अपने परिवार के लिए खाना बना सकें और उनको खाना खिला सकें। तो ये सरकार ने जो फैसला लिया है ये एक बहुत मनभागा है हमारे सारे फोटोग्राफर समाज के लिए। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है भी इसको आप दोबारा विचार करें, ताकि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहले से लोन लेके, वो लोग हैं जिन्होंने के पास बहुत पैसे नहीं थे, जिन्होंने लोन लिया है, लोन लेके ये जो इक्विपमेंट खरीदे हैं, उनको खरीदने के बाद वो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं। दिहाड़ी लगाने के बाद अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने माँ बाप का गुजारा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बिल्कुल बंद हो जाता है तो बंद होने की सूरत में वो सब लोग सड़क पे आ जाएंगे। वो क्या करेंगे? जॉब पहले नहीं है सरकार के पास। जब जॉब नहीं है तो लोग जो अपना काम करके अपने बच्चों का, अपने पेट परिवार का गुजारा कर रहे हैं, अगर उनको बिल्कुल ये काम बंद होने के बाद उनको कोई और काम नहीं आता तो वो सब लोग सड़क सड़क पे आ जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल आटा गिला होने वाली बात है ये, सोनिया जी। तो सुनील जी, जैसा कि गुरुचरण सिंह जी चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि ये गरीबी में आटा गीला है, तो ड्रोन क्या पूरी तरीके से बैन हो रहे हैं? आपको क्या लगता है सुनील जी? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के तमाम फोटोग्राफर भाइयों को नमन करता हूं। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये जो ड्रोन पॉलिसी थी भारत सरकार की, जो हमारे लिए आरपीए जो सिस्टम है, रिमोटली ऑपरेटेड जो सिस्टम है, जो रिमोट से हम ऑपरेट करते हैं, रिमोट पायलट एविएशन, इसमें गवर्नमेंट ने थोड़े चेंज करके और 2018 में 27/8/2018 को इस पॉलिसी को हमारे लिए लागू किया था। अभी रिसेंटली 2 मई 2020 को कोविड को ध्यान में रखते हुए इसको फिर से थोड़ा सा रिव्यू किया गया है। और इस बीच में गवर्नमेंट ने जो काम किया था कि जिसमें आपको रजिस्टर कराने थे गवर्नमेंट के साइड से, सारे ड्रोन को, जो भी ड्रोन ऑनर्स हैं उनको अपने ड्रोन रजिस्टर कराने थे। एक तो उस समय हमारा वेडिंग सीजन चल रहा था तो हमारे बहुत सारे फोटोग्राफर करा नहीं पाए। हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है और ये सिविल एविएशन मंत्रालय को हमने लिखा है चिट्ठी, और हमने इनके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए को भी इस बारे में चिट्ठी लिखे हैं और उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया है कि पुनः एक डेट उपलब्ध कराया जाए जिसमें बाकी जो हमारे फोटोग्राफर बंधु हैं वो अपना ड्रोन रजिस्टर करा सके। दूसरी चीज थी कि उस रूल्स में, और अभी जो आए हैं कोविड को लेकर, कोविड-19 को लेकर जो रूल्स में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है,
सबसे पहले तो मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं कि और सिविल एविएशन डीजीसीए जो भी अथॉरिटीज हैं और स्टेट गवर्नमेंट कि आज की विकट स्थिति में जब कोरोना वॉरियर्स के रूप में डॉक्टर, पुलिस, नर्सेस सब लोग काम कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी हमारे फोटोग्राफर्स भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अपने ड्रोन का सहायता दे रहे हैं। और मैं बताऊं कि बहुत ऐसे स्टेट हैं जैसे पंजाब में या कुछ और जगह से हमें खबर मिली है कि हमारे बहुत सारे फोटोग्राफरों ने विदाउट मतलब कोई चार्ज लिए हुए गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए अपने ड्रोन दे दिए हैं। इस स्थिति में जिस तरह से सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वॉरियर्स का एक बीमा कराया गया है, तो मैं आग्रह करता हूं गवर्नमेंट से कि हमारे जो भी ड्रोन पायलट हैं उनका भी एक बीमा उसी तरह का कराया जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में वो काम कर रहे हैं और इस सिचुएशन में काम करते हुए अगर खुदा न खास्ते उनके साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होगी और परिवार को देखने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं तो एक सबसे पहले डिमांड करता हूं कि गवर्नमेंट उनका भी उसी लेवल का एक पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी दे जिस लेवल पे बाकी कोरोना वॉरियर्स को दिया जा रहा है। दूसरा चीज था ये इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना, और रजिस्टर करने के 24 जब हमें एक तो सबसे पहले हमारे काम जो ड्रोन के आते हैं वो बहुत छोटे काम होते हैं, बड़े काम होते नहीं है। जैसे हम लोग शादी विवाह, प्री वेडिंग या छोटे छोटे प्रसंगों में काम करते हैं, उस सिचुएशन में हमें कोई 4 दिन 5 दिन पहले बहुत कम 1-2% ही बुकिंग होती है, नहीं तो इंस्टेंटली फैमिली के द्वारा डिमांड होता है कि भाई ड्रोन भी आप ले आके लगा दो। पर मेरा सवाल आपसे ये है सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ड्रोन इतना जरूरी है कि उसके बिना काम नहीं हो सकता फोटोग्राफर्स के उससे देखा जाए तो? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि एक तो सबसे पहले जो अभी कोविड का जो मामला है ना, इसमें ड्रोन हमारे लिए काफी सहायक होगा, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग के मामले आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग में हमारे जो ड्रोन उड़ाने वाले और ड्रोन के जो शूट करते हैं उनके लिए ड्रोन काफी हेल्पिंग बॉडी के रूप में काम करेगा कि हम दूर से कुछ वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स ले पाएंगे। तो ड्रोन तो हमारे लिए आज बहुत ही आवश्यक हो गया है, परंतु इसके पीछे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी उसमें हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से कि थोड़ी सी चेंज की जाए। चेंज इस मामले में की जाए कि देखिए हमारे जो फोटोग्राफर हैं वो स्किल्ड हैं बट बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। तो एक उसमें सबसे बाधा थी हमारे लिए कि 24 घंटा पहले अपने ड्रोन को जहां भी फ्लाई करना है वहां पे हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करके और उनको बताना है उनको कि हम किस जगह में फ्लाई करने वाले हैं, वहां से परमिशन लेना है। तो ये जो अगर किसी सिचुएशन में किसी कारण से वो कम पढ़ा लिखा है तो वो कर नहीं पाएगा। इस स्थिति में जो गवर्नमेंट का नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT पॉलिसीज है, इसके थ्रू उसे काम मिल नहीं पाएगी, वो काम से वंचित हो जाएगा। तो वहां पे एक क्या है कि छोटे काम करके जिनके परिवार की रोजी रोटी चलती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सुनील जी, लेकिन ये जो कोविड-19 का जो माहौल चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में ये रूल आना, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको जो जैसे गवर्नमेंट ने जो ये रूल्स भेजे हैं ये बहुत नया रूल नहीं है, ये पुराने रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। इस समय पर आने का क्या मतलब समझते हैं? अब देखिए इसके लिए तो हमने सरकार को और संबंधित मंत्रालय और DGCA को पत्र भेजे हैं, इसके जवाब में अब क्या हमें जवाब आता है उसके हमें इंतजार है। ठीक है, तो अब मैं उड़ीसा से हमारे साथ वीरेन जी हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ कि ड्रोन जो है वो कई घरों के कमाई का जरिया है, तो ड्रोन रेंट पर भी दिया जाता है, तो उससे बहुत सारे घर चलते हैं, तो उन पर क्या सबसे ज्यादा असर पड़ेगा या पूरे ही फोटोग्राफर समाज पर इसका असर पड़ेगा? वीरेन जी, मेरा सवाल आपसे है। मैं आपका टीम को नमन करता हूं, मैं पूरा भारत का फोटोग्राफर को भी नमन करता हूं। तो मेरा कहना है कि खाने का साथ चटनी का जो स्वाद होता है ना,
फोटोग्राफी में ड्रोन का वही स्वाद होता है। तो थोड़ा सा काम होने से भी वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोगों ने उसको ज्यादा देखते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जब हम इसको बंद कर देंगे या तो कुछ कारण के हिसाब से हम उसको काम कर नहीं पाएंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा और वो लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। जो चीज ड्रोन से होता है वो हमारे जनरल वीडियो कैमरा में नहीं हो पाएगा या तो स्टिल कैमरा में नहीं हो पाएगा, या वो अलग टेस्ट है। तो आज इतने सारे फोटोग्राफर का पास ड्रोन है और एक एक जो हम लगा देते हैं, नियम कानून कर देते हैं। हमारे जो फोटोग्राफर है वो लोग थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो लोग जाके वहाँ परमिशन लेना या कुछ करना ये सब प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब प्रॉब्लम होगा तो ये कब भी आप काम करते समय जाके उसको पकड़ लेंगे, नहीं तुम ऊपर नहीं उड़ा सके या तो काम नहीं कर पाओगे, ये सब होने से वो लोग का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। जनरल जो फोटोग्राफी होता था, जनरल पहले के जमाने में जो फोटोग्राफी होता था, उसमें जो टेस्ट था, ये आधा टेस्ट एक्स्ट्रा टेस्ट डाल दिया है ड्रोन ने। इसको अगर बंद कर देते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा फोटोग्राफी में, तो लोग पैसा देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। जो एरियल शॉट मिल जाते हैं तो उससे क्लाइंट खुश हो जाता है, आपका कहने का मतलब ये है? बस क्लाइंट को खुश करना हमारा काम है। पहला काम हमारा है क्लाइंट को खुश करना, तब जाके हमको पैसा मिलता है। जब क्लाइंट खुश नहीं रहेगा तो कहाँ से पैसा आएगा? सुनील जी, जैसा कि वीरेन जी ने बताया कि क्लाइंट को खुश करना होता है और इसलिए इस्तेमाल बहुत जरूरी है, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से ये जो इस पे जो नया कानून आया है, ड्रोन बैन नहीं हो रहे हैं, सो इस पर एक नया कानून आया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये होना भी चाहिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, तो हम आदर करते हैं, हमारे गवर्नमेंट को आदर करते हैं। गवर्नमेंट जो नियम कानून बनाता है उसको हम मानते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। तब हमको थोड़ा सोच के, थोड़ा सा हमारे जो टीम है, जो फोटोग्राफर है, उनका पढ़ा लिखा को ध्यान में रखते हुए ये कानून को थोड़ा सा हल्का कर देना चाहिए। हम लोग कहीं जाके भूल भाल काम नहीं करेंगे। ये तो सही है कि हम लोग काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और ध्यान देंगे कैसे ये एक्सीडेंट ना हो या तो कुछ नहीं हो। हमारा टीम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आज तक। बहुत कम हमारा एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत कम, मतलब जितने गिना नहीं जा सकता ऐसा। तो ठीक है, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट का साथ हम है, मगर हमको थोड़ा सा रियायत देना चाहिए। ठीक है वीरेन जी, मेरा सवाल सुनील जी आपसे भी है, क्योंकि आप पवई के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आपसे सवाल पूछना जायज है कि भाई ये सुरक्षा की दृष्टि से ये बैन किया जा रहा है, तो उसमें मसला क्या है? आप क्या मानते हैं? जी, देखिए, सबसे पहला चीज है कि जो सरकार की पॉलिसीज आती है ना, वो मैक्सिमम पीपल, जनता के लिए और सोच के ही आती है, बट जब वो प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसमें पता चलता है कि इससे किस वर्ग को क्या परेशानी हो रही है। जैसे जो भी आया, तो इसमें हमारे कुछ ऐसे रूल्स थे कि आपके जो भी एयरपोर्ट है, जो हमारे महानगरों के एयरपोर्ट है, उसके 5 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में हमें ड्रोन फ्लाई नहीं करने हैं। तो हम तो सरकार से इजाजत ये मांगते हैं कि वहां पे कुछ एरिया को कम किया जाए, घटाया जाए उस रेडियस को। और हमारे ड्रोन वैसे भी बहुत हल्के कैटेगरी के हैं, बहुत ज्यादा इस तरह के नहीं है कि वो 1500 फीट ऊपर जाते हैं। हम लोग शादी वगैरह में मैक्सिमम 200 फीट, 150 फीट, 200 फीट के अंदर काम करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम हाई चले जाएंगे तो हमारे इमेज नहीं आते हैं। तो हम लोग उस लेवल पे जाते नहीं है कि एविएशन मंत्रालय को कहीं से कोई दिक्कत हो। दूसरा चीज था कि सिविल, प्राइवेट या सेना के जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके वो 3 किलोमीटर और इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया के वो 25 किलोमीटर का बॉर्डर लाइन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा उसको हम लोग चाहते हैं कि उसको कम किया जाए। वो कम रहेगा तो हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, जो बॉर्डर एरिया के आसपास के हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती रहेगी और वो भी काम कर लेंगे। ठीक है, गुरुचरण सिंह जी, मेरा सवाल आपसे है कि ड्रोन पर जो नया फैसला आया है, इसमें कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसा कि सुनील जी ने भी हमको बताया है, तो इन पाबंदियों के बावजूद फोटोग्राफर्स का काम करना ड्रोन के साथ आसान होगा क्या? क्या लगता है आपको? सोनिया जी, जो ये पाबंदियां लगाई गई हैं,
इनके साथ काम करना फोटोग्राफर्स के लिए मुश्किल है, ड्रोन्स वालों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले जो वेडिंग फोटोग्राफी होती थी तो वो वेडिंग फोटोग्राफी बिल्कुल सिंपल वेडिंग फोटोग्राफी होती थी। आज लोग जो वेडिंग फोटोग्राफी करवाते हैं वो सिनेमैटो फोटोग्राफी करवाते हैं, उनको हर एक चीज चाहिए। तो आज की डेट में ड्रोन भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी फोटोग्राफी में वेडिंग में सामान चाहिए। जितनी लोगों को शानो शौकत चाहिए वो शानो शौकत के हिसाब से ड्रोन भी जरूरी है। और सेकंड, जो बॉर्डर एरिया है, जैसे आप अमृतसर से लगा लो, अमृतसर से बॉर्डर जो है वो सारा ही 20-22 किलोमीटर पड़ता है। तो अगर 25 किलोमीटर का एरिया सरकार ने रखा है तो वो 20-22 किलोमीटर में अमृतसर आ जाता है। फिरोजपुर लगा लो, पंजाब का सराउंडिंग जो पंजाब है वो सारा ही पंजाब बॉर्डर के साथ साथ घूम रहा है। तो पंजाब के मैक्सिमम एरिया में तो ये हो जाएगा, जो सरकार की पॉलिसी उसके मुताबिक जो पंजाब के फोटोग्राफर हैं वो काम ही नहीं कर पाएंगे ड्रोन के साथ, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सरकार को ये चाहिए कि इसको थोड़ा सा इसमें कोई संविधान में अपना चेंज करें, इसको चेंज करके थोड़ा लोगों को पोलाइटली, जिसके साथ उनका भी घर चलता रहे। और तो एक सबसे जरूरी जो है भी, जो सरकार की जो पॉलिसी है भी 24 घंटे पहले उसको बताना है, उसको रजिस्टर्ड करना है। तो जैसे सुनील जी ने बताया भी, फोटोग्राफर व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उनके लिए भी सरकार को देखना होगा भी ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए थोड़ा सा कर दें भी वो अपने जो संबंधित, जहाँ जिस इलाके में वो ड्रोन उड़ा रहे हैं उस इलाके में जो थाना बना है, जो चौकी बनी है, उसमें जाके इतला करें और उसको बता दें भी हमने यहाँ ड्रोन उड़ा रहे हैं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा एड्रेस है, अपना कार्ड दें, वहां पे अपना एड्रेस दे के, तो वहां सरकार उनको थोड़ा करे भी, वो वहां पे जाके अपना ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट है भी, सरकार इसमें थोड़ा सा देखे ताकि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हैं, ड्रोन व्यवसाय से जुड़े हैं, ताकि उनको वो इससे जितने सरकार के दिशा निर्देश आए हैं, दिशा निर्देश, इनके वजह से वो अपने घर ना बैठ जाएं कहीं। ठीक, आप जैसे आपने कहा कि काम करना इतना आसान नहीं है बिना ड्रोन के। तो सुनील जी, आपने कोई सरकार को पत्र लिखा है इस मामलात में? जी बिल्कुल, हमने एविएशन मंत्रालय को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और डीजीसीए जो इस पे पूरी कमांडिंग रखती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनको पत्र लिखा है। और इन सारे मुद्दों को मैंने उसमें उठाया है कि जिससे हमारे देश में बहुसंख्यक जो ड्रोन उड़ाने वाले फोटोग्राफर हैं उनको काफी परेशानी होगी और उनकी रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा। और खास करके मैंने इस पे भी सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को ध्यान दिलाया है कि जो उनकी एनपीएनटी जो पॉलिसीज है, नो परमिशन नो टेक ऑफ, वहां पे क्या है कि उस पॉलिसी के चलते अगर परमिशन 24 घंटे पहले नहीं होता है तो उनके जो ड्रोन है वो टेक ऑफ नहीं होंगे। इस सिचुएशन में उनको काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसा हमारे बीरेन जी ने भी बताया और गुरचरण सर जी बता रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि हम लोग जब अपने क्लाइंट को ही खुश नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे काम में काफी दिक्कतें आ जाएगी। दूसरा कि ड्रोन जो भी हम यूज करते हैं या जो भी लोग ड्रोन यूज करते हैं, इसके लिए उन्हें बहुत मोटा रकम क्लाइंट से नहीं मिलता है, बहुत कम में वो अपना काम करते हैं। 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए में वो ड्रोन का ये शॉट्स अवेलेबल कराते हैं। तो इस सिचुएशन में थोड़ा सा हम लोग गवर्नमेंट से जरूर चाहते हैं कि वो जो एनपीएनटी पॉलिसीज है उसको चेंज करके, और जैसा हमारे वाइस चेयरमैन सर ने बोला कि लोकल थाने में हम उसकी इत्तला जरूर दें, हम गवर्नमेंट के साथ हैं और बिल्कुल सहयोग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम गवर्नमेंट के इस नियम में बदलाव करके हम लोकल थाने में उसकी जानकारी देकर के काम करने के लिए रेगुलर काम करें, ऐसा प्रावधान गवर्नमेंट के साइड से हमारे लिए सोचना चाहिए और आना चाहिए। ये आपने अपने पत्र में लिखा ये सब? जी जी बिल्कुल। ठीक है वीरेन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो फोटोग्राफी है ये कौशल विकास का विभाग का भाग है, तो ऐसे में फोटोग्राफर्स के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, तो क्या कहेंगे कि फोटोग्राफर्स को कौन देखने के लिए आएगा?
एक्चुअली देखिए, फोटोग्राफी जो होता है ना, जितने भी फोटोग्राफर होते हैं उसमें से 20% होते हैं मालिक और 80% होते हैं काम करने वाले। तो काम जो करवाता है, जो ऑर्डर लेता है, उसके साथ 10-12 तक आदमी जाके काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। तो उन लोग का रोजी रोटी दिन में 1000, 1500, 2000 तक होता है, ज्यादा नहीं होता है। और हमारे जो होता है सीजन में, वेडिंग जो होता है साल में 40 से 50 होता है ज्यादा से ज्यादा। और इन लोग का रोजगार 1 लाख से ज्यादा नहीं है। जो 80% ऑफ द फोटोग्राफर 1 लाख रुपया भी कमा नहीं पाते हैं और इधर पूरे उधर साल काम में। करके आना पूरे साल में। तो इनको अगर आप ये काम भी बंद कर देंगे तो उनका जो लाखों रुपया से ये पूरा बंद हो जाएगा, 50,000 आ जाएगा पूरा साल में, उनका परिवार लेके कैसे काम करेंगे। तो हमारे कहना है कि कम से कम जो छोटे आदमी है, जो स्वल्प आयकारी फोटोग्राफर है, उनके लिए राशन कार्ड का चाहिए, या तो कैसे भी उनको कम दाम में चावल हो या गेहूं हो, जो आटा हो, सब कुछ देना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे तरफ हमको थोड़ा देखना है गवर्नमेंट। हम लोग को अभी तक देखते नहीं कोई भी। हम सबको ऐसा लगता है कि फोटोग्राफर बहुत इनकम कर रहे हैं, मगर ओरिजिनल चीज होता है कि फोटोग्राफर ज्यादा इनकम नहीं कर रहे हैं। जो ज्यादा इनकम करने वाले 20% होते हैं और जो 80% हो बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाते हैं। तो तो सरकार को थोड़ा इसमें ध्यान देना होगा। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है फोटोग्राफर्स को? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सुनील जी, आप ये बताइए, ये जो नया कानून आया है ड्रोन स्वामियों के लिए, इस कानून के अंदर क्या है? ये जो नया रूल आया है, इस रूल के अंदर है क्या क्या? ये हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, इसमें जो 2018 में जो रूल्स आए थे ड्रोन पॉलिसी धारकों के लिए, सेम उस वही है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो हमारा यही रिक्वेस्ट है कि उसमें जो चेंज किए गए हैं और हमारे जो अनुभव हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसको आधार बना करके रूल्स को थोड़ा चेंज करके और उसको लाया जाए, ताकि हमारे जो ड्रोन धारक हैं, ड्रोन स्वामी हैं, उन लोगों को परेशानी नहीं हो और उनकी जीविकोपार्जन का ये साधन जो है, ये उनके हाथ से छीने नहीं, चलता रहे। तो ये जो पवई जो संस्था है, ये ऑल ओवर इंडिया काम करती है। कई सारे लोग आपके साथ जुड़े होंगे, कई सारे फोटोग्राफर्स आपके साथ जुड़े हुए होंगे, वो आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे होंगे। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे सबसे, अपने भाइयों से? देखिए सोनिया जी, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने फोटोग्राफर के लिए बिल्कुल कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं और गवर्नमेंट के सामने हम अपने फोटोग्राफर का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो दे रहे हैं। पत्र के माध्यम से हम गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। अभी देखिए, सबसे पहला तो मैंने चर्चा की थी कि जब अभी जो सिचुएशन है 1 साल तक, अगले साल नवंबर दिसंबर में पता नहीं क्या स्थिति होगी, बट हमारे सारे रोजगार बंद हो चुके हैं। सारे रोजगार अगले 6-8 महीने के लिए अब हमारे पास कोई भी स्टूडियो फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी के काम नहीं है। इस सिचुएशन में जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा, सब व्यापार व्यवसाय अपने जगह पे आ जाएंगे, धीरे-धीरे लाइन अप हो जाएंगे, बट हम लोग जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। हमारे लिए लॉकडाउन अगले सीजन में, जब वेडिंग सीजन शुरू होगा तभी खत्म होगा। तो गवर्नमेंट को हम लोग अपनी चिंता से अवगत करा रहे हैं। फोटोग्राफर के लिए भी कुछ न कुछ हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी हेल्प किया जाए, चाहे जिस सोर्स से हो सके। राज्य सरकार को भी हमने पत्र लिखे हैं, भारत सरकार को भी पत्र लिखे हैं। इसी बीच में ये ड्रोन का जो 2 मई को पॉलिसी आया है, इस पे हमने सिविल एविएशन को भी पत्र लिखा है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से पूरे सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमसे बन रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। और प्लस इसके साथ जो अभी स्थिति है, इतने 45-46 दिनों में जो सिचुएशन बना है कि हमारे फोटोग्राफरों को काफ़ी आर्थिक दिक्कतें भी आई है, तो उसमें हम लोगों ने जहाँ भी हो सका है, झारखंड में, दिल्ली में, आपके गुजरात में, जहाँ से भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं कि भाई हमारे फोटोग्राफर को अभी प्रॉब्लम हो रहे हैं, राशन पानी के प्रॉब्लम हो रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, हम लोग इमीडिएट उसको वहाँ पे राशन या उनको हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। जिला और राज्य संगठन का सहायता लेकर के हम लोग उनका साथ लगे हुए हैं काम करने के लिए।
तो गुरचरण सिंह जी, मैं ये आपसे सवाल है मेरा कि ये जो मामला है फोटोग्राफर्स कोविड-19 के दौरान सरकारें हर तबके पर ध्यान दे रही हैं, लेकिन कहीं पर भी इस सरकार की तरफ से फोटोग्राफर्स को लेकर स्पेशली कोई नया वो नहीं आया है आदेश कि भाई फोटोग्राफर्स के लिए ये किया जाएगा। ऐसे में और ये ड्रोन का ये नया बैन आ जाता है, रूल आ जाता है, तो ऐसे में आप सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं फिलहाल? सोनिया जी, सुनील जी ने आपको बताया अभी, हमने सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, फोटोग्राफर की तरफ खींचने के लिए सरकार को जगह जगह रिमाइंडर्स दिए हैं, लेटर्स डाले हैं, एविएशन को भी डाले हैं, दूसरे मंत्रालयों को भी डाले हैं, प्रधानमंत्री को भी डाले हैं। तो सरकार को हम निवेदन कर रहे हैं अभी, हमारे जो फोटोग्राफर हैं उनका भी आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और मैं आपको एक चीज और बतानी चाहता हूँ सोनिया जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भी, बहुत सरकार की जो ये जितना भी चल रहा है, मीडिया के बगैर कोई भी सरकार चल नहीं सकती। और मीडिया क्या है? फोटोग्राफर, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो फोटोग्राफर के बगैर नहीं चल सकता। तो बहुत अभी जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं जिनमें से फोटोग्राफर रिटायर हुए हैं, उनकी बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो हम सरकार को ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने PWAI की तरफ से, फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी, सरकार उस पर ध्यान दे। जो फोटोग्राफर स्किल्ड हैं उनको, जो आपकी डिपार्टमेंट में पोस्टें खाली पड़ी हैं उनको फिल करो, उनको नौकरियां मिले, ताकि कोई फोटोग्राफर जिसको नौकरी मिल जाती है उसका परिवार तो रोटी से नहीं वंचित रहेगा, कम से कम उसको तो रोटी मिलनी शुरू हो जाएगी। और दूसरों को भी, वो अगर कोई फोटोग्राफर संशयित होगा भी, उसका परिवार रोटी खा रहा है, तो वो दूसरे की किसी की भी हेल्प कर सकता है अपने फ्रेंड की। तो इसलिए जब सरकार और कोई भी देश जो है वो फोटोग्राफर के बगैर नहीं चल सकता, कोई मीडिया के बगैर नहीं चल सकता, तो उस पे सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सरकार को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए भी, फोटोग्राफर भी हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा है। फोटोग्राफर हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना सरकार के लिए बाकी चीजें, इंडस्ट्री जरूरी है, फोटोग्राफर इंडस्ट्री भी उतनी जरूरी है। क्योंकि फोटोग्राफर इंडस्ट्री रहेगी तो मीडिया रहेगा, तो सरकार की आवाज भी जो पब्लिक में या दूसरी कंट्री में उठाने के लिए, एक मीडिया ही ऐसा जरिया है, फोटोग्राफर ही ऐसा जरिया है जिसके जरिए, फोटोग्राफर से के जरिए ही सरकार की आवाज उठती है। कोई भी सरकार हो, उसकी आवाज भी लोगों तक तभी पहुंचती है अगर फोटोग्राफर है तो मैं सरकार को ये अपने आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा भी, सरकार फोटोग्राफर्स के ऊपर, क्योंकि जे कोरोना के टाइम पे फोटोग्राफर व्यवस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो बेचारे दिहाड़ी करते थे। फोटोग्राफर से जब वेडिंग सीजन होता है तो वो कोई 1000 पे दिहाड़ी में जा रहा है, कोई 1500 में जा रहा है, पटनायक जी ने बताया आपको सबको। तो वो बेचारे आज की डेट में सारे फ्री हो गए हैं। और सरकार ने निर्देश दे दिए हैं अभी 15 अक्टूबर तक कोई भी पैलेस नहीं खुलेगा। और एक सरकार का और भी निर्देश आया था, अभी 5 आदमी वेडिंग, कोई भी वेडिंग अभी रिसेंटली है तो उसमें 5 आदमी जाएंगे। अगर उसमें फोटोग्राफर पाया जाता है किसी वेडिंग में, तो मैंने किसी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, तो उसके ऊपर पर्चा दर्ज होगा। तो अगर 5 आदमियों की वेडिंग होगी तो उसमें फोटोग्राफर कहाँ रह जाएगा जाने के लिए, बताओ मेरे को। तो अगर फोटोग्राफर जा नहीं पाएगा तो सरकार उसके लिए, फोटोग्राफर के लिए भी कुछ सोचे, ताकि फोटोग्राफर का भी फैमिली है, फोटोग्राफर व्यवसाय से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। 18 स्टेटों में तो वही काम कर रही है। 18 स्टेटों के जो जिसमें काम कर रही है उसमें हमारे साथ हजारों फोटोग्राफर जुड़े हुए हैं पोई के साथ। तो सरकार को हम डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो घर में बैठे हैं, फ्री बैठे हैं। आज फोटोग्राफर व्यवसाय से जो हमारी प्रिंटिंग मशीनें थी वो 2 महीने से बंद पड़ी हैं। और प्रिंटिंग मशीनें जो हैं उनमें केमिकल चलता है। केमिकल, अगर जिस प्रिंटिंग मशीन में केमिकल जहां जहां पड़ा है वो मशीन बेकार हो जाएगी। वो अगर उसको, सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं भी, हमें जो जहां जहां हमारे QoS लगे हैं उनको परमिशन दी जाए, ताकि वो अब कम से कम अपनी मशीनें तो साफ कर दें।
जहां नहीं तो केमिकल जहां रह जाएगा वो मशीनें कंडम हो जाएंगी। थोड़ा सा केमिकल नहीं चलेगा तो गुरुचरण सिंह जी मशीनें बेकार थोड़ा हो सा जाएंगी। संक्षिप्त में हम ये रखना चाहेंगे क्योंकि टाइम भी हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं आपकी बात माफ कीजिएगा बीच में काट रही हूँ। आपकी बात हम समझ चुके हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं सुनील जी से एक आखिरी सवाल लेना चाह रही थी, मेरे पास समय जरा कम है। सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कितना बड़ा तबका फोटोग्राफर्स का है जो इससे इफेक्टेड हो रहा है और होने जा रहा है? लॉकडाउन खुलने के बाद भी काम नहीं होगा, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा फोटोग्राफर। ऐसे में सरकारें भी, हाँ बताइए। जी, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि लगभग हमारे देश के 6 लाख फोटोग्राफर जिनके स्टूडियो हैं और जो रजिस्टर्ड हैं भारत सरकार के साथ, और स्टूडियो है कुछ अनरजिस्टर्ड हैं, तो लगभग 6 लाख स्टूडियो और 6 लाख फोटोग्राफर तो बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। उसके बाद फ्रीलांसर हैं, कुछ हम लोग जो ड्रोन उड़ाते हैं लड़के, उनको भी फोटोग्राफर ही कहते हैं क्योंकि वो उस कला का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से बढ़िया वीडियो कैप्चर करें, बढ़िया फोटो शूट करें। वो भी हमारे, तो लगभग हम अपने देश में देखते हैं कि 15 से 20 लाख के बीच में जो हमारे फोटोग्राफर हैं वो बिल्कुल अभी बेरोजगारी के सीजन, इस बेरोजगारी के मंजर को झेल रहे हैं। जी अच्छा, तो ये थे हमारे साथ फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्यगण। एक हमारे साथ सुनील जी झारखंड से जुड़े हुए थे, गुरुचरण सिंह जी चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे और हमारे साथ वीरेंद्र जी उड़ीसा से जुड़े हुए थे। फोटोग्राफर वेलफेयर एसोसिएशन का ये जो परिवार है बेहद बड़ा है, पूरे देश भर में फैला हुआ है और उसके बावजूद भी कोविड-19 से जो लड़ाई है, जो जंग चल रही है, उस दौरान मदद पहुंचाने में बड़ी मुश्किल आ रही है। ऐसे में सरकारों को सामने आना ही होगा क्योंकि संस्था जब घरों में लॉक है, कैद है, तो वो मदद नहीं भेज सकती। तो ऐसे में सिर्फ सरकार की तरफ ही हम मुंह ताक सकते हैं। सरकार को ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि फोटोग्राफर्स एक नींव है, बहुत बड़ा तबका है, कोई कुछ छोटे मोटे 2-4 लोग नहीं हैं, एक बहुत बड़ा तबका है जो इफेक्टेड हो रहा है। उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है और ऐसे में नए नियम कानून लाने से पहले गरीब फोटोग्राफर्स के बारे में भी सरकारों को सोचना भी पड़ेगा। यहाँ पर एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ, वो ये है कि कई सारे हमारे सामने ऐसे पोस्ट आते हैं जब फोटोग्राफर्स की बात आती है तो वो ये कहते हैं वो पोस्ट कि भाई वो फोटोग्राफर ही क्या जिसने अपने लिए 2 जून की रोटी भी बुरे वक्त के लिए जोड़कर नहीं रखी है। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहती हूँ कि फोटोग्राफर्स के अलग अलग तबके हैं। बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और कुछ गरीब फोटोग्राफर भी हैं जिनके पास अच्छा कैमरा खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो वो छोटे कैमरे से काम करते हैं, अपना घर चलाते हैं, बस परिवार चलाते हैं। मैं यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहती हूँ कि ये फोटोग्राफर जो छोटे तबके के हैं वो अर्थव्यवस्था को चलाए रखने में भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहे हैं, वो किसी की मजदूरी नहीं कर रहे हैं, अपना कोई रोजगार खोलकर बैठे हैं। तो ऐसे में सरकारों को और हम लोगों को भी उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जिन्होंने एक छोटा सा कैमरा खरीदकर अपने घर का पेट पाल रहे हैं, अपना घर का कनस्तर चला रहे हैं। सरकार से ये हम उम्मीद करेंगे कि सब तरफ सरकार अपना ध्यान दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे देश की सरकार। फोटोग्राफर्स को ध्यान में रखकर अपने नए फैसले लें और ये जो नया ड्रोन का जो नया कानून आया है इसमें थोड़ा सा लचीलापन चाहते हैं, जैसा कि सुनील जी भी ऐसा ही चाहते हैं। सुनील जी झारखंड से हमारे साथ पवई के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका भी यही मानना है कि रूल बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लचीलापन रखिए क्योंकि जिन्होंने ड्रोन खरीदा हुआ है, जो किराए पर इसको देकर अपना घर चलाते हैं और कोई बहुत बड़ी मोटी रकम नहीं पाते हैं, वो उन लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। उस समय जिस समय घर घर तक आपको अनाज पहुंचाने तक की जरूरत आ पड़ी है, ऐसे में फोटोग्राफर जो अपना ड्रोन से काम चला भी पाएंगे वो भी बिल्कुल ठप हो जाएगा। तो सरकार के ऊपर ही लास्ट में इसका बोझ आएगा। तो ये सारी चीजें सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से, और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि पवई के लिए, फोटोग्राफर्स के लिए हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें हैं पहुंचा पाते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। हर उस तबके की बात पहुंचाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से जिनकी सुनवाई कई जगह पर हो नहीं पाती है। मैं ये नहीं कह रही सुनवाई नहीं होती है,
हो नहीं पाती किसी भी वजह से। तो गिल्ली डंडा आप लोगों के साथ हमेशा है, सदैव खड़ा है, सिर्फ फोटोग्राफर्स के साथ नहीं, आप लोगों की और भी तमाम कई मुद्दों से जुड़े हुए अलग अलग तबकों के लोगों से हम ये चाहते हैं कि आप हमें अपनी मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें भेजिए, जिससे हम उस पर शो बना सकें और छोटा ही सही एक प्रयास कर सकें सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। अभी इस शो में बस इतना ही और आपसे इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।